हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में सभी व्यस्त होंगे। आज का जो वीडियो होने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज मैं आपको करवाने वाला प्रमुख संविधान संशोधन अधिनियम, यानी कौन कौन से संविधान संशोधन अधिनियम से रिलेटेड है, कौन कौन से पॉइंट है, वो सभी क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूँ जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इसलिए प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना है और चैनल को सब्सक्राइब लाइक आपको जरूर करना है। और हर क्वेश्चन के बारे में आपको एक्सप्लेन के साथ आपको बताया जाएगा, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके सामने दे रखा है, संविधान के किस भाग में अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेखन किया गया है। तो कौन से संविधान संशोधन में किया गया है ये आपको बताना होगा। तो इसका ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, जिसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। यानी डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यानी डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस बात का अनुक्रमक 338 है, ठीक है, और भाग नंबर आपको देखना है, ठीक है। इस प्रकार से आपको हर वीडियो के हर क्वेश्चन के बारे में आपको बताया जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, देखिए एक बार। भारतीय संविधान में संशोधन किस धारा के अनुसार होता है, यानी भारत में जो संविधान संशोधन है किस धारा के अनुसार होता है। तो धारा 361 के अनुसार, धारा 368 के अनुसार, धारा 386 के अनुसार, धारा 390 के अनुसार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। तो धारा 368 के अनुसार भारतीय संविधान में संशोधन अनुसार होता है, ठीक है। यानी 368 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी 368 के अनुसार होता है, धारा 368 के अनुसार भारतीय संविधान संशोधन प्रक्रिया शुरू होती है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर देखना 3 नंबर का क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। यानी दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। तो संसदीय प्रणाली, या मूल अधिकार, संविधान संशोधन, या मूल कर्तव्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है। यानी सी ऑप्शन, यानी संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिए गए हैं, ठीक है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद देखिए, संविधान संशोधन की व्यवस्था दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद फिर आगे देखते हैं, 4 नंबर का क्वेश्चन देखिए, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जाता है, यानी भारत में जो संविधान संशोधन है कितने प्रकार से किया जाता है। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 9। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 प्रकार से संविधान संशोधन किया जाता है, ठीक है। यानी इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद फिर आगे देखते हैं, 5 नंबर का देखिए, संविधान संशोधन विधेयक सर्वप्रथम कहाँ प्रस्तुत किया गया था। यानी संविधान संशोधन का जो बिल होता है ये सर्वप्रथम कहाँ पे प्रस्तुत किया गया था, संसद में, लोकसभा में, राज्यसभा में, या विधानसभा में। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा, यानी संसद में, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, संसद इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, आगे देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और महत्वपूर्ण भी, आप सभी जानते हैं इस बात को। इसके बाद फिर सबसे पहले संविधान संशोधन बिल कहाँ पे पेश किया था, संसद में, ठीक है। इसके बाद फिर देखिए, संविधान संशोधन की पहली पहल कहा जा सकती है। तो क्या कहा जा सकता है उसे, लोकसभा में, या राज्यसभा में, या विधानसभा में, या फिर संसद के किसी भी सदन में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संसद के किसी भी सदन में, ठीक है। यानी संसद के किसी भी सदन में संविधान संशोधन की पहली पहल की जा सकती है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना होगा, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, 7 क्वेश्चन देखिए, संविधान के अधिकांश अनुच्छेदों को संशोधन करने के लिए कौन सी प्रक्रिया का अपनाई जाती है। यानी संविधान के अधिकांश जो अनुच्छेद है उनको संशोधन करने के लिए कौन सी प्रक्रिया को अपनाया जाता है। साधारण बहुमत, इसके बाद फिर देखिए 2/3 बहुमत, या 2/3 बहुमत, या राज्यों का अनुमोदन, या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है। इन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी साधारण बहुमत, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 8वां क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान अधिकांश अनुच्छेदों को किसके द्वारा संशोधित किया जाता है। संसद के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, या राज्य के विधानसभा के द्वारा, या राज्य के सहमति संसदों के द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी सांसदों के द्वारा, संसद के द्वारा, ठीक है। यानी ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी भारतीय संविधान के अधिकांश अनुच्छेदों को किसके द्वारा संशोधित किया जाता है, तो संसद के द्वारा किया जाता है, ठीक है। संसद के द्वारा भारतीय संविधान के अधिकांश अनुच्छेदों को संशोधित किया जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं, 9 क्वेश्चन दे रखा है आपके सामने, क्या राज्य विधानमंडल या संविधान संशोधन की प्रक्रिया को प्रारंभ कर सकता है। हाँ या ना, या लेकिन, राष्ट्रपति की अनुमति के द्वारा,
यदि मामला राज्य के हित में संबंधित हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नहीं, ठीक है, यानी 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या राज्य विधानमंडल संविधान संशोधन की प्रक्रिया को प्रारंभ कर सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नहीं कर सकता, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा बी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद फिर देखिए, भारत के संविधान में प्रथम संशोधन किस वर्ष किया गया था? 1951, 1957, 1961, 1962। तो कब किया गया था? 1951 में किया गया था, ठीक है, 1951 में किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है, यानी भारत के संविधान में प्रथम संशोधन किया गया था 1951 में किया गया था। ये आपको ध्यान रखना होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद फिर देखिए 11वां नंबर का क्वेश्चन दे रखा है, संवैधानिक संशोधन का प्रथम अधिनियम एक्ट किससे संबंधित है? देश की सुरक्षा से, प्रधानमंत्री की सुरक्षा से, या राज्यों की कृषि भूमि सुधार से, या स्थानीय स्वयं शासन से, ठीक है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, राज्य की कृषि भूमि सुधार से हो जाएगा। संविधान संशोधन का प्रथम अधिवेशन जो किससे रिलेटेड हो जाएगा? राज्य की कृषि भूमि सुधार से हो जाएगा, ठीक है, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर देखते हैं इसके बाद में 12वां क्वेश्चन दे रखा है। इस प्रकार से आपको कम से कम 60 क्वेश्चन मैं करवाने वाला हूँ इस वीडियो में, और सभी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, सभी एक्ट से रिलेटेड होने वाले हैं, ठीक है, इसलिए वीडियो पे आपको बना रहना है, ठीक है। इसके बाद फिर देखिए, नागालैंड ने किस संशोधन के द्वारा राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था? यानी कौन सा संशोधन के द्वारा नागालैंड को राज्य का दर्जा दिया गया था? तो 12वां संविधान संशोधन, 13वां संविधान संशोधन, 14वां संविधान संशोधन, या 36वां संविधान संशोधन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 13वां संविधान संशोधन के द्वारा नागालैंड को राज्य का दर्जा दिया गया था, यानी इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13वां संविधान संशोधन के द्वारा नागालैंड को राज्य का दर्जा दिया गया था, ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। इसके बाद फिर देखते हैं 13वां क्वेश्चन दे रखा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस संशोधन के द्वारा पंजाब हरियाणा के राज्यों को पुनर्गठित करके तथा चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था? तो 14वां संविधान, 18वां संविधान, या फिर 22वां संविधान संशोधन, या फिर 35वां संविधान संशोधन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18वां संविधान संशोधन के द्वारा पंजाब हरियाणा राज्य को पुनर्गठित करके चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था, ठीक है। इसके बाद फिर देखिए 14वां क्वेश्चन दे रखा है, सिंधी भाषा को किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा सम्मिलित किया गया था? 15वां संविधान, या 21वां संविधान, या फिर 24वां, फिर 31वां। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 21वां संविधान संशोधन के द्वारा, 21वां संविधान संशोधन के द्वारा ये किया गया था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। इसके बाद फिर देखिए 15वां क्वेश्चन देखिए, किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा मेघालय राज्य की स्थापना की गई थी? यानी कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा मेघालय राज्य की स्थापना की गई थी? तो इसका राइट आंसर आपको बताना होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 22वां संविधान संशोधन के तहत मेघालय राज्य की स्थापना की गई थी, यह आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है, मेघालय राज्य की स्थापना की गई थी 22वां संविधान संशोधन के तहत, ठीक है। इसके बाद फिर आगे देखिए 16वां क्वेश्चन देखिए, किस संवैधानिक संशोधन में संसदों की किस संवैधानिक ऐसे संशोधन जिसमें संशोधन की मौलिक अधिकारों को संशोधित करने का अधिकार दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 24वां संविधान संशोधन, ठीक है, 24वां संविधान संशोधन के तहत संसद के मौलिक अधिकारों को संशोधित करने का अधिकार दिया जाता है, ठीक है। इसके बाद फिर देखिए 17वां क्वेश्चन देखिए, प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम कब बना था? 1950, 1951, या 1964, या 1973 में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1951 में बना था ये, ठीक है, कब बना था? 1951 में बना था। संवैधानिक संशोधन प्रथम कब बना था? 1951 में बना था, ठीक है। इसके बाद फिर देखिए 18वां क्वेश्चन देखिए, लोकसभा की सीटों की अधिकांश संख्या 545 की संवैधानिक संशोधन के द्वारा निर्धारित की गई है। यानी लोकसभा की जो सीटें होती है अधिकांश 545 होती है, वो किस संविधान संशोधन के द्वारा निर्धारित की जाती है, ये आपको बताना होगा। 28वां संविधान, 30वां संविधान, 31वां, या 36वां संविधान? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 31वां संविधान संशोधन के तहत 545 सीटें लोकसभा में निर्धारित की जाती है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर देखिए, किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा सिक्किम को भारतीय संघ के सह राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था? तो कौन से संशोधन के द्वारा दिया गया था सिक्किम को भारत का राज्य संघ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 32वां, ठीक है, यानी 32वां संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को भारतीय संघ के सह राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। 32वां संविधान संशोधन आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद फिर देखिए 20वां क्वेश्चन दे रखा है, किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा सिक्किम को पूरी तरह से राज्य का दर्जा दे दिया गया था?
तो इसका राइट आंसर आपको देखना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 36वां संविधान संशोधन। ठीक है, यानी 36वां संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को पूरी तरह से राज्य का दर्जा दे दिया गया था। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए 21वां क्वेश्चन देखिए कि संविधान संशोधन के द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से बढ़ाकर 62 कर दी गई थी। तो कौन सा हो जाएगा इसका राइट आंसर देखना है आपको, 40वां संविधान संशोधन के द्वारा, या फिर 41, या फिर 45, या फिर 49। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 41वां संविधान संशोधन। ठीक है, 41वां संविधान संशोधन के द्वारा आयु बढ़ा दी गई थी। ठीक है, इसके बाद फिर देखना है 22वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना गया था। ठीक है, तो मिनी संविधान संशोधन किसे माना गया था ये आपको बताना होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। ये आपको ध्यान रखना होगा, यानी सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद फिर देखते हैं 23वां क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है अभी, किस संविधान कौन सा संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान के प्रस्तावना में समाजवादी तथा धार्मिक निरपेक्ष शब्दों को जोड़ा गया था। तो कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था, तो इसको जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन। ठीक है, यानी 42वां संविधान संशोधन के तहत इनको जोड़ा गया था, जो 1976। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, इसके बाद फिर देखते हैं शिक्षा के कि संविधान संशोधन के द्वारा राज्य सूची से सम सूची में समवर्ती सूची में लाया गया था। यानी कौन सा ऐसा आर्टिकल है, कौन सा संविधान संशोधन है जिसमें शिक्षा सूची को राज्य सूची से समवर्ती सूची में लाया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन। ठीक है, यानी 42वां संविधान संशोधन के तहत, ठीक है, राज्य सूची से समवर्ती सूची में लाया गया था शिक्षा को। ठीक है, इसके बाद फिर देखिए 25वां क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में किस संशोधन के द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्य को सम्मानित किया गया था। यानी कौन सा संविधान संशोधन के तहत नागरिकों के मौलिक कर्तव्य को सम्मिलित किया गया था। तो इसका राइट आंसर भी 42वां संविधान संशोधन हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं, दल बदल निरोधी कानून किस संविधान संशोधन में संबंधित है। तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 52, और सूची कौन सी हो जाएगी 10वीं। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, आगे देखते हैं 42वां संविधान अधिनियम 1976 के द्वारा भारतीय संविधान में कौन सा एक नया अधिनियम जोड़ा गया था। यानी 42वां जो संविधान संशोधन 1976 का, उसमें संविधान में कौन सा एक नया अधिनियम जोड़ा गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मौलिक कर्तव्य। ठीक है, यानी 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था कौन से संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन के तहत 1976 में। ठीक है, इसके बाद फिर देखिए 28वां क्वेश्चन देखिए, संविधान के किसी संशोधन के द्वारा वोट देने की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। तो कौन सा संविधान और संशोधन हो जाएगा, 55वां या 60 या 61 या फिर 63। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 61वां संविधान संशोधन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। यानी 61वां संविधान संशोधन की तो 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी आयु वोट देने की। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 29वां क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के किस संशोधन ने नागरिका या स्थानीय सरकारों की संवैधानिक दर्जा दिया गया था। तो किसकी तहत दिया गया था, 74वां संविधान संशोधन की तहत दिया गया था। ठीक है, यानी कि 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद फिर देखते हैं 30वां क्वेश्चन देखिए, किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा दिया गया था। अरुणाचल प्रदेश को कौन सा संविधान संशोधन के तहत राज्य का दर्जा दिया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा 55वां संविधान संशोधन के तहत दिया गया था, यानी डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 31वां क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन के द्वारा विशेष परिस्थितियों में नीति निर्देशक सिद्धांतों को मूल अधिकारों के ऊपर अधिक महत्व देने का प्रावधान था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन। ठीक है, यानी 42वां संविधान संशोधन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 32वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 तैयार किया गया था। कौन सी समिति के तहत तैयार किया गया था 42वां संविधान संशोधन को। तो इसको किया गया था स्वर्ण सिंह समिति, यानी ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्वर्ण सिंह समिति के तहत किया गया था। ठीक है, इसके बाद फिर देखिए कि संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभाव बनाया था। तो कौन सा अधिकार संशोधन था वो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन। ठीक है, ये तो हर बार आपको याद रखना है। 42वां संविधान के बारे में क्वेश्चन ज़्यादा चर्चा की जाती है एग्जामों में, और 41वां संविधान के बारे में। ठीक है, इसके बाद फिर देखिए 34वां क्वेश्चन, वनों के राज्य सूची से समवर्ती सूची में किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा निहित किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन की। ठीक है, यानी कि सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
इसके बाद फिर देखिए 35वां क्वेश्चन देखिए कि संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों की संख्या 7 से घटकर 6 हो गई थी। तो 42वां संविधान या फिर 43वां संविधान या फिर 44 या फिर 49। इसका राइट आंसर हो जाएगा 44वां संविधान संशोधन। ठीक है, 44वां संविधान संशोधन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए 36वां क्वेश्चन दे रखा है आपके सामने कि संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार के श्रेणी से निकाल दिया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 44वां संविधान संशोधन। ठीक है, 44वां संविधान संशोधन। 44 और 42 में आपको एक बात ध्यान रखनी है कि 42वां संविधान संशोधन जोड़ने का काम करता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इन 42वां जो संविधान संशोधन है वो तो आपको जोड़ने का काम करेगा, और जो 44वां संविधान संशोधन है वो तोड़ने का काम करता है। ये 2 पॉइंट आपको ध्यान रखना है, इन्हें हटाने का काम करता है। ठीक है, ये इस तरीके से आपको याद रखना है, दोनों आपको याद रह जाएंगे। ठीक है, इसके बाद फिर देखिए 37वां क्वेश्चन है कि संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा लोकसभा के कार्य को 6 वर्ष में घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया था। तो ये हो जाएगा 44वां संविधान संशोधन, यानी 6 से 5 पे आ गया, घट के आ गया तो 44वां संविधान संशोधन हो गया। अगर कोई बढ़ने की बात होती है तो 42वां संविधान संशोधन हो जाएगा। जोड़ने की बात करता है तो वो 42वां संविधान संशोधन के तहत उन्हें जोड़ा जाता है और 44 के तहत उन्हें घटाया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, सबसे सिंपल तरीका ये दोनों को याद करने की। फिर देखिए निम्नलिखित में से 52वां संविधान संशोधन 1985 किससे संबंधित है। तो ये हो जाएगा दल बदल से। ठीक है, यानी कि 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा और अनुसूची इसमें 10 हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद फिर देखते हैं 39, वह संवैधानिक संशोधन कौन सा जिसके द्वारा राजनीतिक दल बदल पर प्रतिबंध लगाया गया था। तो वो 1985 52वां संविधान संशोधन हो जाएगा, जो डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद फिर देखते हैं 40वां क्वेश्चन है मिजोरम को किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा राज्य का दर्जा दिया गया था। तो इसे दिया गया था 53वां संविधान संशोधन के तहत मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर देखते हैं गोवा किसी संवैधानिक संशोधन के द्वारा राज्य का दर्जा दिया गया था। तो गोवा को दिया गया था भैया 56 के तहत। ठीक है, 56वां संविधान संशोधन के तहत इन्हें दर्जा दिया गया था। ठीक है, इसके बाद फिर देखते हैं 42वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसी संस्था का संबंध 74वें संविधान संशोधन से है। तो ग्राम पंचायत से, या नगर पालिका या जिला परिषद, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा नगर पालिका। ठीक है, नगर पालिका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद फिर देखिए निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन केंद्र शासक प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में परिवर्तन करता है। तो वो हो जाएगा 69वां। ठीक है, 69वां संविधान संशोधन दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में परिवर्तित करता है। ठीक है, इसके बाद फिर देखते हैं आगे 44वां क्वेश्चन देखिए किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा मणिपुर, नेपाली और कोंकणी इन तीनों भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। तो 71वां संविधान संशोधन के तहत इन तीनों को सम्मिलित किया गया है। मणिपुर, नेपाली, कोंकणी इन तीनों भाषाओं को 8वीं अनुसूची 71 में, यानी अनुसूचियाँ 8 हो जाएगी, अनुसूची 8 में भाषाओं के बारे में चर्चा की गई है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद देखिए 71वां संविधान का जो संविधान है किससे संबंधित है, पंचायत राज्य व्यवस्था से भी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद फिर देखिए 46वां क्वेश्चन देखिए भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा 6 से 14 वर्ष के उम्र के बच्चों के लिए शिक्षा अधिकार को मूल अधिकार बनाया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 86वां संविधान संशोधन। ठीक है, यानी कि सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उनके लिए शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बनाया गया था। 86वां संविधान संशोधन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए 47 निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा बोडो डोगरी भाषा को 8वीं सूची में सम्मिलित किया, यानी भाषाओं के नाम है, इन भाषाओं को 8वीं सूची में सम्मिलित किया गया था। तो 92वें संविधान संशोधन के तहत इन्हें सम्मिलित किया गया था। ठीक है, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद फिर देखिए भारतीय संविधान संशोधन की कौन सा संशोधन केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार को समिति से है। तो ये हो जाएगा 91वां संविधान संशोधन। ठीक है, फिर इसके बाद फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 91वां संविधान संशोधन विधि की मंत्रिपरिषद को कितने प्रतिशत समित करने की जारी की किया गया है, 5, 10 या फिर 12। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10%। ठीक है, आगे देखते हैं 50वां क्वेश्चन देखिए 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए नए अनुच्छेद किससे संबंधित है। तो वो 42वां संविधान के संपत्ति जोड़े गए किससे संबंधित हो जाएंगे, मूल कर्तव्य से रिलेटेड हो जाएंगे। ठीक है, इन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं 51वां क्वेश्चन देखिए कि संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा अनुसूचित जनजातीय
हेतु एक पृथक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया था, तो ये गया था 89, ठीक है, संविधान संशोधन के तहत किया गया था। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सभी को आपको ध्यान से देखना है वीडियो को, आपने देख रहे होंगे, मैं आशा करता हूँ इस बात को। फिर देखिए 42वां संविधान संशोधन राज्य के चुनाव होने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या वृद्धि करने में संबंध हो जाएगा, तो हो जाएगा 7वां 31वां, ठीक है, यानी 7वां और 31वां, ठीक है, इन दोनों को आपको याद रखना है, ठीक है। आगे देखिए 53वां क्वेश्चन दे रखा है कि भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची किस संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ी गई है, तो ये जोड़ी गई थी एक संविधान के द्वारा, फर्स्ट के संविधान के द्वारा ये जोड़ी गई थी, ठीक है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए 54वां क्वेश्चन दे रखा है 14 अगस्त 2007 को संसदों के द्वारा 14 अगस्त 2007 को संसदों के द्वारा भारतीय संविधान के संशोधन के उपरांत अब अनुसूचित जाति की सूची जाति में संख्या कितनी है, तो हो जाएगी 1206, ठीक है। इसके बाद फिर देखिए 55 नंबर का क्वेश्चन है संविधान के किस संशोधन के द्वारा केंद्रीय मंत्रियों की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों की 15% सीमित कर दी गई है, तो वह की गई है 91वें संविधान संशोधन की तहत, ठीक है। इस प्रकार से आपके 55 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है, और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। मैं आशा करता हूँ कि आपको एंजॉय के साथ आपने वीडियो को देखा होगा, और सभी इंपॉर्टेंट जो संविधान संशोधन थे वो मैंने आपको करवा दिए गए हैं, जो एग्जाम में अभी तक पूछे जा चुके हैं, ठीक है, और आने वाले समय में भी यही रिपीट होने वाला है, इसलिए आपने वीडियो को पूरा देखा होगा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब लाइक नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक आप जरूर कर लें। आपका धन्यवाद।